हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राज एकेडमी एजुकेशन में स्वागत है। आशा है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग क्लास 10 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो कि बोर्ड से संबंधित प्रश्न होंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, समीकरण निकाय 7x माइनस 2y बराबर 8 और 3x प्लस 4y बराबर 18 को प्रतिस्थापन विधि से हल करें। आप लोग प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ जो प्रश्न दिया गया है इसमें कुल 2 समीकरण दिया गया है और इन समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि की सहायता से हल करना है। और प्रतिस्थापन विधि का नियम होता है किसी एक समीकरण से किसी एक चर का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो प्रश्न में जो कुछ भी दिया गया है पहले उन समीकरणों को हम लोग लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया गया है 7x माइनस 2y बराबर 8 है, इसको मान लेंगे समीकरण 1 मानेंगे। अगला है 3x प्लस 4y बराबर दिया गया है 18, इसको मानेंगे समीकरण 2 मानेंगे। और इन दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण से चलेंगे हम लोग। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 से। हम लोग समीकरण 2 से भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 8 है। आप लोग देख सकते हैं कि x और y क्या है, इसमें दो चर है। इन दोनों चरों में से किसी एक चर का मान निकालेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं y का मान, ठीक है। x का भी मान निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लोग निकालेंगे y का मान। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2y बराबर 8, कितना होगा 8 प्लस 7 है तो उस हो जाएगा माइनस 7x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y बराबर 8 माइनस 7x माइनस 2 जो है गुणक रूप में है तो यहाँ पर हो जाएगा भागक रूप में, ठीक है। ये हमारा समीकरण 3 बन गया, ठीक है। और इस चर का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 है 3x प्लस 4y बराबर 18 दिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान आ चुका है 8 माइनस 7x बट्टा माइनस 2 बराबर 18, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट गुना काम कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 8 में करेंगे 4 से गुना तो 8 हो जाएगा 32 माइनस 7 28, कितना हो जाएगा 28x बट्टा माइनस 2 बराबर हो जाएगा 18। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये क्या बन गया, भिन्न का जोड़ बन चुका है। ये जो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भिन्न का जोड़ बन चुका है। चलिए हम लोग भिन्न का जोड़ हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर प्लस और माइनस, यहाँ बन जाएगा माइनस। क्या बन जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस यहाँ माइनस बन जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो पीछे वाला को घेर दीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 और 2 कैल्शियम होता है 2 और 1 और 2 1 से भागा देंगे 2 में तो आएगा 2 जाएगा ऊपर गुणक रूप में तो हो जाएगा 6x माइनस 2 में करेंगे 2 से भागा तो आएगा 1 जाएगा ऊपर तो सेम टू सेम वही रह जाएगा तो हो जाएगा 32 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 28x हो जाएगा बराबर 18 बट्टे में 1। 1 छिपा हुआ रहता है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6x में से 28x है तो 28x और 6x क्या हो रहा है, जुटेगा, क्योंकि 6x का चिन्ह प्लस में है और 28x का भी चिन्ह प्लस में है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कितना
28x और 6x, 28 और 6 हो गया 34, 34x माइनस 32/2 बराबर 18/1। अब आप लोग बताइएगा, जब ये बराबर का चिन्ह आता है तो तिरछा तिरछी क्या करते हैं हम लोग, गुना करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 34x माइनस 32 बराबर 18 दूनी हो जाएगा 36, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग निकालेंगे x का मान, तो यहाँ पर हो जाएगा 34x बराबर माइनस 32 है तो उससे जाएगा प्लस 32 बन जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस 32। तो यहाँ पर हो जाएगा 34x बराबर 36 और 32, 6 और 2 8 का 8 हो जाएगा, 3 और 3 6, 34 दूना होता है 68। हमारा x का मान कितना आ चुका है 2। और x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ क्योंकि हम लोग नया समीकरण बनाए थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 है y बराबर 8x माइनस 7x, 8 माइनस 7x बटा -2, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 7 गुना x का मान आ चुका है 2 बटा में हो जाएगा -2। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 8, 7 दूनी हो जाएगा 14 बटा -2। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 में से 8 घटेगा, क्योंकि 8 है प्लस में और 14 है माइनस में। तो हो जाएगा y बराबर 14 में से घटाएंगे 8 तो बन जाएगा -6 बटा -2, माइनस माइनस हो जाएगा कैंसल, 2 से काटेंगे 3 को तो बन जाएगा, 2 से काटेंगे 6 को तो बचेगा 3, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 3। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः y बराबर आ चुका है 3 और x बराबर आया है 2। यह हमारा समीकरण का सही उत्तर होगा।